हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी ट्रांसलेट करते हैं। इसका टाइटल है द टू उल्फ्स, यानी कि दो भेड़िया। तो यहाँ पे उल्फ यानी भेड़िया का प्लूरल फॉर्म हो गया उल्फ्स। तो एफ हट जाता है और लास्ट में VES लग जाता है, उल्फ्स यानी कि दो भेड़िया। वन डे यानी एक दिन, ब्रेंडा केम होम क्राइंग। एक दिन, ये ब्रेंडा नाम हो गया यानी कि नाउन, केम कम का पास्ट हो गया केम, आई, होम यानी कि घर, क्राइंग यानी कि रोते हुए। तो एक दिन ब्रेंडा घर आई रोते हुए, ये हो गया। और क्राइंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया और ये काम कर रहा है एडजेक्टिव के जैसा। तो एक दिन ब्रेंडा रोते हुए घर आई। हर ग्रैंडफादर आस्क्ड हर, यानी कि उसके ग्रैंडफादर यानी दादाजी, आस्क्ड हर उससे पूछे। आस्क का पास्ट हो गया, आस्क्ड हर हो गया। यहाँ पे प्रोनाउन जो कि वेंड्रा के लिए यूज किया गया है। व्हाट हैपेंड, तो उसके दादाजी ने उससे पूछे व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड का मतलब हो गया क्या हुआ। क्या हुआ माई चाइल्ड, यानी क्या हुआ मेरे बच्चे। बेंड्रा रिप्लाइड, तो बेंड्रा ने जवाब दिया। तो यहाँ पे ब्रेंडा ने जवाब दिया। ग्रैंडपा आई एम एंग्री, आई एम शॉर्ट होता है लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में नहीं, आई एम लिखा हुआ, आई एम एंग्री, मैं गुस्सा हूँ। विथ माई बेस्ट फ्रेंड लीसा, यानी कि मेरे बेस्ट फ्रेंड लीसा से। लीसा, तो वो एक दिन रोते हुए घर आती है तो उसके दादाजी उससे पूछते हैं कि क्या हुआ मेरे बच्चा। तो लीसा क्या बोलती है कि आई एम एंग्री, मैं गुस्सा हूँ, विथ माई बेस्ट फ्रेंड लीसा से, अपने पक्के दोस्त लीसा से मैं गुस्सा हूँ। सी वाज अनफेयर टू मी, सी वाज, तो सी भी प्रोनाउन हो गया जो कि उसकी फ्रेंड लीसा के लिए यूज किया गया। सी वाज यानी पास्ट को दिखा रहा है वाज, अनफेयर टू मी यानी कि उसने, अनफेयर का मतलब हो गया यहाँ पे अन्याय, टू मी यानी मेरे साथ, तो उसने मेरे साथ अन्याय किया है, अन्याय किया, इस तरह से वो बताती है। हर ग्रैंडफादर सेड, उसके दादाजी ने कहा, से का यहाँ पे पास्ट हो गया सेड। वेन आई वाज यंग आई वाज लाइक यू, वेन यानी जब, आई यानी मैं, वाज पास्ट को दिखा रहा है, यंग जब मैं यंग था, यंग यानी कि वो अपना जब बचपन की बात को बता रहे हैं, जब मैं युवा था। आई वाज लाइक यू यानी तुम्हारे जैसा, यू यानी कि तुम्हारे, लाइक यानी जैसा, तो आई वाज लाइक यू यानी मैं तुम्हारे जैसा था। तो जब मैं युवा था तो तुम्हारे जैसा था, तो उसके दादाजी बोलते हैं क्या कि मैं भी तुम्हारे जैसा ही था। आई वुड गेट एंग्री इफ़ समवन वुड रॉन्ग मी, आई वुड गेट एंग्री, तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि मैं गुस्सा हो जाया करता था। तो वुड यहाँ पास्ट की हैबिट को दिखा रहा है, रेपिटेशन को, कि मैं पास्ट में जब मैं युवा था, बच्चा था, तुम्हारे जैसा ही था, गुस्सा हो जाया करता था। आई वुड गेट एंग्री इफ़ समवन, यदि कोई, वुड रॉन्ग मी, मेरे साथ गलत करता था, मी यानी कि मेरे साथ। तो यहाँ पर भी वुड वही पास्ट की रेपिटेशन के ही सेंस में किया गया कि जब कोई भी मेरे साथ गलत करता था तो मैं, आई वुड गेट एंग्री, गुस्सा हो जाया करता था। बट लेकिन, सम टाइम्स आई वुड गेट सो एंग्री फॉर लिटिल थिंग्स, लेकिन समटाइम्स का मतलब हो गया कभी कभी। आई वुड गेट सो एंग्री, तो इसका मतलब हो गया कि कभी कभी मैं, सो एंग्री का मतलब हो गया यहाँ पे इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाया करता था। फॉर लिटिल थिंग्स मतलब छोटी छोटी चीज़ों पर, लिटिल थिंग्स का मतलब हो गया कि छोटी छोटी चीज़ों पर मैं इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाया करता था।
डैट कि आई कुड नॉट थिंक स्ट्रेट, यानी कि मैं थिंक स्ट्रेट, यहाँ पे स्ट्रेट का मतलब हो गया सीधे तरीके से सोच नहीं पाता था। और कुड यहाँ पे एबिलिटी को दिखा रहा है कि मैं इतने ज़्यादा गुस्सा हो जाया करता था कि कोई चीज़ अच्छी तरीके से सोच ही नहीं पाता था, ये हो गया। नॉट थिंक स्ट्रेट यानी कि अच्छे से ठीक तरीके से सोच भी नहीं पाता था। ऑन वन सच अ डे यानी कि एक ऐसे ही दिन पर वन ऑफ माई फ्रेंड्स सॉ मी, वन ऑफ माई फ्रेंड्स यानी मेरे दोस्तों में से एक। तो जब आपको ऐसे बोलना हो तो यहाँ पर इसका प्लूरल यूज होता है। जैसे कि मेरे खिलौनों में से एक, वन ऑफ माई टॉयज़, तो यहाँ पे हमेशा प्लूरल आएगा। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स मेरे दोस्तों में से एक सॉ मी, मुझे देखा, सी का पास्ट हो गया सॉ। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, टेल का हो गया पास्ट, ही प्रोनाउन हो गया जो कि उसके दादाजी के दोस्त के लिए यूज किया गया कि उसने मुझे टोल्ड मी कहा। डैट कि देयर आर 2 वुल्फ्स विद इन एवरी ह्यूमन बींग, तो उसने क्या कहा कि देयर आर 2 वुल्फ्स यानी कि 2 भेड़िया होता है। तो देयर यहाँ केवल इंट्रोडक्टरी वर्ड हो गया, प्लेस को नहीं दिखा रहा है। सेंटेंस में सब्जेक्ट यहाँ पे मिसिंग है तो देयर का यूज किया गया एज अ सब्जेक्ट। तो देयर आर 2 वुल्फ्स, 2 भेड़िया होते हैं, विद इन एवरी ह्यूमन बींग यानी कि प्रत्येक ह्यूमन बींग का मतलब हो गया इंसान के भीतर, विद इन एवरी ह्यूमन बींग यानी इंसान के भीतर, हर इंसान के भीतर 2 भेड़िया होता है। वन ऑफ द वुल्फ्स इज गुड, तो यहाँ पे जैसे यूज किए थे ना वन ऑफ माई फ्रेंड्स, सिमिलरली यहाँ पर भी यूज किया गया है वन ऑफ द वुल्फ्स यानी कि भेड़ियों में से एक, इज गुड यानी कि हमारे अंदर 2 भेड़िया होता है। वन ऑफ द वुल्फ्स इज गुड यानी कि भेड़ियों में से एक क्या होता है, अच्छा होता है, गुड होता है। ही विल ओनली फाइट वेन इट इज राइट एंड इन द राइट वे। ही विल ओनली फाइट यानी कि वह केवल फाइट करेगा यानी वो केवल फाइट करता है। वेन, तो यहाँ पे विल फ्यूचर में है लेकिन सेंस क्या देता है, इंडिफिनिट जैसा, प्रेजेंट जैसा, कि वह केवल तभी लड़ता है वेन यानी जब, इट इज ए राइट यानी कि वह सही होता है, एंड इन द राइट वे यानी सही तरीके से। तो कहने का ये मतलब हो गया कि हमारे अंदर 2 भेड़िया होता है और एक होता है, दोनों में से एक अच्छा वाला होता है और वह तभी लड़ता है जब इट इज राइट यानी कि चीज़ें सही होती हैं, मतलब जब कोई चीज़ सही होता है तभी वो लड़ता है इन द राइट वे और सही तरीके से, सही ढंग से। बट द अदर वुल्फ कैन नॉट लुक बियॉन्ड हिज एंगर, बट द अदर वुल्फ, तो यहाँ पे अदर वुल्फ का मतलब ये हो गया कि दूसरा भेड़िया, कैन नॉट बियॉन्ड हिज एंगर यानी कि वो नहीं देख पाता है, बियॉन्ड हिज एंगर यानी अपने गुस्से के बाहर, अपने गुस्से से परे नहीं वो सोच पाता है। तो ये मतलब हो गया इसका कि मतलब हमारे अंदर 2 भेड़िया होता है, एक होता है जो अच्छी जब चीज़ें होती है तो अच्छी तरीके से काम करता है, सही ढंग से काम करता है, और एक जो होता है जो हमारे गुस्से से आगे कुछ सोचता ही नहीं है। इट इज़ अ हार्ड टू लिव विथ दीज 2 वुल्फ्स। इट इज़ अ हार्ड का मतलब होता है कि मुश्किल होता है, टू लिव यानी रहना, विथ दीज 2 वुल्फ्स, विथ यानी कि साथ में, दीज 2 वुल्फ्स यानी कि इन 2 भेड़ियों के साथ। तो दीज का यूज करते हैं तब जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा हो, हमारे पास हो, नज़दीक हो, हमारे अंदर हो या हमसे सटा ही एकदम पास में हो, तो दीज का यूज करते हैं एक से ज़्यादा के लिए। तो क्या हो गया कि इट इज़ हार्ड टू लिव विथ दीज 2 वुल्फ्स यानी कि मुश्किल होता है रहना इन 2 भेड़ियों के साथ। एज बोथ वांट आवर अटेंशन, एज का मतलब यहाँ हो गया क्योंकि, बोथ यानी दोनों वुल्फ्स की बात हो रही है, वांट यानी चाहता है, आवर अटेंशन हमारा ध्यान। विच वुल्फ विंस, कौन सा
भेड़िया जीतता है ग्रैंडपा। तो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। जो ब्रेंडा है वो प्रश्न कर रही है अपने दादाजी से कि कौन सा भेड़िया जीतता है दादाजी। आस्क ब्रेंडा। तो ब्रेंडा जो होती है वो पूछती है द वन आई फीड। तो क्या बोलते हैं दादाजी, द वन यानी कि वह, आई फीड जिसे हम फीड कराते हैं, खिलाते हैं। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और बट सेंस कैसा दे रहा है, फ्यूचर वाला, कि वही जिसे हम खिलाएंगे। ही रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया। ब्रेंडा अंडरस्टूड द मोरल एंड बिकेम अ पीसफुल लविंग गर्ल। तो जो ब्रेंडा थी वो अंडरस्टूड यानी वो समझ गई द मोरल। तो यहाँ पे ये अंडरस्टैंड का हो गया पास्ट, अंडरस्टूड। द मोरल, मोरल यानी कि सीख, एंड बिकेम और बन गई, बिकम का यहाँ पास्ट हो गया, बिकेम अ पीसफुल लविंग गर्ल यानी कि शांति प्रिय लड़की। तो मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि दादाजी थे जो ये बताना चाह रहे थे ब्रेंडा को कि हमारे अंदर दो भेड़िया होता है, यानी कि दो मन होता है। एक जो होता है जो अच्छा चीज़ करने को हमें उकसाता है और एक बुरा चीज़ करने के लिए। तो जब ब्रेंडा पूछती है कि कौन जीतता है दादाजी, तो दादाजी यही रिप्लाई देते हैं कि जिसे हम खाना खिलाएंगे। खाना खिलाने से मतलब ये नहीं था कि मतलब उसे हाथ से जो भोजन कराना, खाना खिलाने से नहीं है। मतलब जिस चीज़ पे हम ध्यान देंगे, अपनी ऊर्जा लगाएंगे, जिस चीज़ का हम अगर हम गलत, जो हमारे अंदर दो मन होता है यानी कि दो भेड़िया, तो गलत भेड़िए के हम सुनेंगे तो हम गलत वाला ही जीतेगा, अगर अच्छे वाले भेड़िए को सुनेंगे हम तो अच्छा वाला ही जीतेगा। ये समझाना चाहते थे दादाजी और ब्रेंडा वो समझ भी गई थी, इसीलिए वो एक शांतिपूर्ण लड़की बन जाती है। तो ये है ब्रेंडा और उसके दादाजी। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।